नमस्कार दोस्तों, ललित संस्थान आलोर में आप सभी का स्वागत है। मैं महेंद्र सैनी और प्यारे बच्चों हम बात कर रहे थे साइंस की। और साइंस के अंदर अपन बात करते बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, जो अपन ने लास्ट 2 वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर अपन ने बायोलॉजी स्टार्ट की थी, ठीक है। तो बायोलॉजी के अंदर अपन बात करते सेल मतलब कोशिका। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था प्रकृति के अंदर कोई भी जीव हो, चाहे वो प्लांट मतलब पेड़ पौधे हो, चाहे एनिमल्स का मतलब जानवर हो, सभी का सभी एक बहुत छोटी चीज से बनना प्रारंभ करता है, जिसको बोलते हैं शरीर की सबसे छोटी इकाई, जिसका नाम होता है सेल मतलब कोशिका। तो प्यारे बच्चों, अपन लास्ट क्लास में बात कर रहे थे सेल की। दूसरी बात, जो स्टूडेंट आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्होंने पिछली क्लासें नहीं ली, तो जो ललित संस्थान अलवर के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपन बात कर रहे थे कल लास्ट में छोटी बड़ी सेलों की। तो मैंने आपको बताया था कि बेटा प्रकृति के अंदर सबसे जो बड़ी कोशिका होती है वो कौन होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओस्टेरिस का एग। जबकि बेटा सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा गैसी सेप्टिका, जो किसके अंदर होती है? जीवाणु या विषाणु के अंदर। जीवाणु को इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया और विषाणु बोलते हैं वायरस। जबकि सबसे लंबी कोशिका होती है वो कौन होती है? तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम, जिसकी यूनिट होती है न्यूरॉन, और ये किसमें होती है? मानव शरीर में। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए प्रकृति के अंदर सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम, जिसकी क्या होती है? न्यूरॉन। और आपसे ये भी पूछा जाए प्यारे बच्चों, मानव शरीर की सबसे लंबी कौन सी होती है? तो ध्यान रखना, तंत्रिका तंत्र होगी। प्यारे बच्चों, लंबी तो कौन सी होगी? तंत्रिका तंत्र। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु। और सबसे छोटी कौन सी होती है? शुक्राणु। कौन सी होती है बेटा? शुक्राणु। इसके बाद आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि प्रकृति के अंदर ऐसी कौन सी कोशिका है जिसका कभी विभाजन नहीं होता है? तो ध्यान रखना, कौन सी? तंत्रिका तंत्र। मतलब कहने का मतलब क्या है, हमारा शरीर किससे बनता है? सेल मतलब कोशिका से। तो मान लो ये सेल है मतलब कोशिका, तो ये कोशिका 2 कोशिका में चेंज होगी, इसका विभाजन होगा। फिर अगली ये 2 कोशिका, इस तरह बहुत सारी कोशिका बनती चलती है, जिसे बोलते हैं कोशिका विभाजन। और आपको पता है कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है समसूत्री विभाजन, ठीक है। एक होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। और तीसरा होता है बेटा, एक तो होता है समसूत्री, एक होता है अर्धसूत्री, और एक होता है लैंगिक विभाजन भी अपन उसको बोल सकते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, इसके बाद आगे चलते हैं तो आपसे ये भी पूछा जाता है प्रकृति के अंदर ऐसी कौन सी कोशिका है जो कि सबसे लंबे समय तक जीवित रहती है? तो ध्यान रखना बेटा, तंत्रिका तंत्र। क्योंकि बाकी जितनी भी कोशिका है सभी का टाइम फिक्स होता है। जैसे आरबीसी होती है, इसका टाइम होता है 1 से लेकर 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन, पर ये जब तक काम करती है जब तक हमारा शरीर काम करता है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रकृति के अंदर ऐसी कौन सी कोशिका है जिसे हम खुली आंखों से देख सकते हैं? तो ध्यान रखना बेटा, शुतुरमुर्ग का अंडा। ध्यान रखना, सबसे बड़ा अंडा भी किसका होता है? शुतुरमुर्ग का। और सबसे बड़ा पक्षी भी कौन होता है? शुतुरमुर्ग। और बेटा शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी होता है जो कि अपने जीवन में कभी नहीं उड़ता है। अब ध्यान रखने, उड़ता नहीं है तो सबसे तेज दौड़ता है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से पक्षी है जो कभी नहीं उड़ सकते? तो ध्यान रखने, एक होता है शुतुरमुर्ग, एक होता है कीवी, एक होता है पेंगुइन, एक होता है रियो, और एक होता है डोडो। ये ऐसे पक्षी हैं जो कि अपने जीवन में कभी नहीं उड़ते। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, प्रकृति के अंदर सबसे छोटा पक्षी कौन होता है बेटा? हिमिंग बर्ड, जिसका दूसरा नाम होता है गुंजन पक्षी। ये सबसे छोटा पक्षी होता है। और ध्यान रखना बेटा, राजस्थान प्रश्न कई बार पूछा भी गया। दूसरी बात, प्रकृति के अंदर सबसे छोटा अंडा भी किसका होता है? तो ध्यान रखना, किसका होता है? हिमिंग बर्ड। इसी तरह बात करें तो प्यारे बच्चों, आपको ये भी पता होना चाहिए हिमिंग बर्ड एक ऐसा पक्षी है जो कि दोनों दिशाओं में उड़ सकता है। जैसे खेने का मतलब ये इस तरह आगे जा रहा है तो उसी तरह की किधर हट जाएगा? पीछे। मतलब खेने का मतलब है जिस तरह मैं आगे चल रहा हूँ तो उसी तरह बिना मेरी डायरेक्शन चेंज करके ये पीछे हट जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद प्यारे बच्चों आगे चलते हैं तो आपसे पूछा जाए
भारत का बर्डमैन किसको कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। डॉक्टर सलीम अली। किसको बोलते हैं? डॉक्टर सलीम अली, क्योंकि इसने लगभग 500 पक्षियों पर स्टडी की थी, उनका इलाज किया था, इसलिए भारत का बर्डमैन किसको मानते हैं? डॉक्टर सलीम अली। ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों, मैं आज आपको छोटे बड़ों के बारे में यहाँ पर बातचीत करूंगा, और जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हर बच्चा है, हर टीचर है, टॉपिक को तो पढ़ा देता है, परंतु बेटा उसको प्रॉब्लम ये रहती है कि इस तरह के क्वेश्चन के एग्जाम में आते हैं जो हम नहीं कर पाते। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए प्रकृति के अंदर सबसे बड़ा प्राणी, कि प्रकृति के अंदर सबसे बड़ा प्राणी या जीव पूछे कौन होता है? बिल्लू वही, जो आज भी क्या है बेटा? जीवित है। अब जो ब्लू व्हेल है ये पानी के अंदर रहते हैं, जबकि जमीन पर रहने वाले में, और प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जो जमीन पर रहते हैं उन्हें बोलते हैं स्थलीय स्तनधारी। स्तन मानी होती है जमीन, और स्तन का मतलब होता है अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो ध्यान रखना, जबकि स्थलीय स्तनधारी में सबसे बड़ा प्राणी कौन है बेटा? अफ्रीकन हाथी। कौन है प्यारे बच्चों? अफ्रीकन हाथी। और अफ्रीकन भी कौन सा? ध्यान रखना, सफेद हाथी, मतलब व्हाइट एलिफेंट। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखना, सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी कौन? अफ्रीकन हाथी। पर आपको अफ्रीकन हाथी नहीं मिलेगा, इससे छोटा कौन सा होता है? तो बेटा इससे छोटा होता है गेंडा, और गेंडा छोटा होता है दरियाई घोड़ा। कौन होता है बेटा? दरियाई घोड़ा। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसा आपसे पूछा है प्रकृति के अंदर सबसे बड़ा प्राणी कौन है? ब्लू व्हेल, ये आज भी जीवित है। जबकि स्थलीय स्तनधारियों में सबसे बड़ा कौन है? अफ्रीकन हाथी। और अफ्रीकन भी कौन सा है? व्हाइट एलिफेंट, मतलब सफेद हाथी। और यदि अफ्रीकन हाथी ऑप्शन में नहीं है तो बेटा इससे छोटा होता है गेंडा, और इससे छोटा कौन है? दरियाई घोड़ा। जबकि प्यारे बच्चों सबसे छोटा स्थलीय, स्थल का मतलब होता है जो जमीन पर रहता है, प्राणी कौन होता है बेटा? छछूंदर, जिसको अपने गांव की भाषा में बोलते हैं छछूंदर। इसी तरह प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाए प्रकृति के अंदर सबसे ऊंचा स्थलीय स्तनधारी कौन होता है बेटा? अफ्रीकन जिराफ। कौन है बेटा? अफ्रीकन जिराफ। इसी तरह बात करें प्यारे बच्चों प्रकृति के अंदर सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी कौन है बेटा? चीता, जिसकी रफ्तार होती है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी होती है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक घंटे में 160 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो आप सोच रहे होंगे सर ये तो बाइक से बड़ा तेज चलने वाला है, ठीक है, तो हम इसी को काम में ले, परंतु प्यारे बच्चों ध्यान रखना ये लगातार नहीं दौड़ सकता है। ठीक है, तो ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई। आगे चलते इसी तरह, तो ध्यान रखना ये सब चीज़ आपको समझ में भी आएगी, क्योंकि आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, तो देखो
इसी तरह बात करें तो प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाए प्रकृति के अंदर सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है बेटा? ध्यान रखना, घुमंतु बाज। कौन सा बाज है? घुमंतु बाज। प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाए प्रकृति के अंदर ऐसा कौन सा प्राणी है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है? तो ध्यान रखना, प्रकृति के अंदर, सॉरी प्राणी पक्षी, प्रकृति के अंदर चमगादड़ एक ऐसा पक्षी होता है जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाता है। और ध्यान रखना बेटा, चमगादड़ रात में उड़ता है तो इसको रात में दिखाई नहीं देता है, तो ये अपने रास्ते का पता कौन सी तरंग से लगाता है? अल्ट्रासोनिक वेव जिन्हें बोलते हैं पैराबैंगनी करते। इसी तरह प्यारे बच्चों मैं आपको आगे लेके चलता हूं। प्रकृति के अंदर बिच्छू एक ऐसा प्राणी होता है जो कि अपने बच्चों को जन्म देने के बाद मर जाता है। आपको पता है बेटा, आप सभी के दोस्त होंगे, ठीक है, सभी के फ्रेंड होंगे, किसी का बॉयफ्रेंड भी होगा, और हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमें एक दूसरे की हेल्प करने के लिए बहुत बहुत वादे करते हैं। और प्यारे बच्चों ध्यान रखना, लाइफ में कोई किसी का नहीं है, केवल माँ बाप के अलावा। और ध्यान रखना, बिच्छू एक ऐसा प्राणी जो कि अपने बच्चों को जन्म देने के बाद मर जाता है। तो ये कैसे मरता है? तो ध्यान रखना बेटा, जैसे ही मान लो बिच्छू है, तो बिच्छू के जो बच्चे जन्म लेते हैं, तो जन्म लेने के बाद वो खा जाते हैं इसकी पीठ पर इस तरह। अब इन बच्चों को खाना चाहिए, तो ये खाने के रूप में क्या करते हैं? जो बिच्छू है इसकी लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा, लेकिन सब बोलते बेटा बोन मैरो। और लाल अस्थि मज्जा होती क्या है? जहां पर रक्त बनता है हड्डियों के अंदर होती है, ठीक है, इनको खाते हैं। अब ये खाते जाएंगे तो ये तो जीवित रहेंगे, और धीरे धीरे जो बिच्छू है इसकी लाल अस्थि मज्जा बिल्कुल नष्ट हो जाएगी और ये मर जाएगा। इसी तरह बात करें तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं ऊपर। ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जो आपको हर क्लास के अंदर नहीं मिलती है और इनसे हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह बात करें तो प्यारे बच्चा आपसे पूछा है प्रकृति के अंदर सबसे बड़ा पुष्प का मतलब फ्लावर फूल कौन सा होता है? रेफ्लेसिया। कौन सा है बेटा? रेफ्लेसिया ओरेनो लड़ाई। कौन सा बेटा? रेफ्लेसिया ओरेनो लड़ाई। बस ज्यादातर आपको नाम मिलता है रेफ्लेसिया, और पूरा क्या नाम है? रेफ्लेसिया ओरेनो लड़ाई। इसी तरह से पूछा जाए प्रकृति के अंदर सबसे छोटा पुष्प, ध्यान रखना बेटा कौन सा है? वुल्फिया। क्या नाम है पुष्प का? वुल्फिया। इसी तरह प्यारे बच्चों में आपको आगे लेके चलता हूं, तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है प्रकृति के अंदर सबसे बड़ा बंदर
मंकी। कौन होता है बेटा? गोरिल्ला। आप मूवी वगैरह में देखते हो जो ब्लैक ब्लैक होता है, बहुत बड़ा होता है, गोरिल्ला। जबकि प्रकृति के अंदर सबसे छोटा बंदर कौन सा है बेटा? गिब्बन। क्या नाम बंदर है बेटा? गिब्बन। ठीक है। इसी तरह प्यारे बच्चों, मैं आपको आगे लेके चलता हूं, तो ध्यान देना। आपसे पूछा जाए प्रकृति के अंदर सबसे बड़ी मछली कौन सी होती है बेटा? तो ज्यादातर आपके दिमाग में आता है बिलवेल। बेटा ध्यान रखना, ये नहीं जो भी चीज पानी में रहती है वो सभी मछली है। सबसे बड़ी मछली है शार्क मछली, जिसका नाम है रीना डॉन ट्रीपास। कौन सी बेटा? रीना डॉन ट्रीपास। और ये कैसी मछली है? शार्क मछली। कौन सी मछली का नाम बेटा? शार्क मछली। इसी तरह बात करें तो ध्यान रखना, प्रकृति के अंदर सबसे छोटी मछली, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना कौन सी है? गोया मछली। क्या नाम बेटा मछली का? गोया मछली। ठीक है बेटा। तो आपसे पूछा जाए प्रकृति के अंदर सबसे बड़ा पुष्प कौन सा? रेफलेस या ओरेनोलॉडाई। जबकि सबसे छोटा वुल्फी है। प्रकृति के अंदर सबसे बड़ा बंदर गोरिल्ला है, जबकि सबसे छोटा गिब्बन है। प्रकृति के अंदर सबसे बड़ी मछली रीना डॉन ट्रीपस, जो कि एक शार्क मछली है, जबकि सबसे छोटी है गोया मछली। इसी तरह प्यारे बच्चों, मैं आपको आगे लेके चल रहा हूं, तो आगे देखो। आगे चलते बेटाओ, तो ध्यान रखना, प्रकृति के अंदर सबसे बड़ी छिपकली कौन सी बेटा? बेरेनस। बेरेनस। इसी तरह बेटाओ, प्रकृति के अंदर सबसे बड़ा मेंढक कौन है बेटा? राणा गोलियत। कौन सा है बेटा? राणा गोलियत। इसी तरह बात करें तो ध्यान रखना बेटा, प्रकृति के अंदर सबसे बड़ा सांप कौन सा है बेटा? ध्यान रखना, अजगर। कुछ बुकों में आप पढ़ लेते हो एंडोकोंडा। बेटा ध्यान रखना, अजगर ये सबसे बड़ा भी नंबर है। और अजगर प्रजाति का एक सांप होता है जिसका नाम है पाइथन। वो इतना बड़ा होता है जो कि 90 किलोग्राम के भालू को भी निकल सकता है। इसके बाद आगे चलते बेटाओ, तो ध्यान रखना, प्रकृति के अंदर सबसे जहरीली मछली कौन सी बेटा? स्टोन फिश। कौन सी बेटा? स्टोन फिश। इसी तरह बात करें बेटा, तो ध्यान रखना, प्रकृति के अंदर सबसे जहरीली छिपकली कौन सी है बेटाओ? हेलो डर्मो। इसी तरह बेटाओ, प्रकृति के अंदर सबसे
जहरीली मकड़ी कौन सी है बेटा? लैक्टोडेक्टस। तो बेटा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है मकड़ी के अंदर कितने लेग मतलब कितनी टांग कितने पैर होते हैं? 8। ठीक है बेटा, तो ये सभी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, क्योंकि ज्यादातर हम क्या करते हैं टॉपिक तो पढ़ देते हैं, जैसे बायो के अंदर पढ़ते हैं सेल पढ़ लिया, न्यूट्रिशन पोषक तत्व पढ़ लिया, डाइजेशन सिस्टम पढ़ लिया, पर ये छोटी मोटी चीजें ये हम केवल नहीं कर पाते। और हर एग्जाम कांस्टेबल की या कोई भी एग्जाम हो उनके अंदर 1-2 क्वेश्चन ऐसे डाल देता है, और इनसे बेटा हमको बहुत बड़ी समस्या आती है। आपको बिलीव नहीं होगा तो आप एक काम करना, जितनी भी एग्जाम हुई है राजस्थान पुलिस की या दिल्ली पुलिस की, तो उनके सॉल्व पेपर उठा के देखना, और उनके अंदर एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगी। समझ में आ गया? नहीं तो मैं एक क्वेश्चन भी आपको सोल्व कराऊंगा जो एग्जाम में आए थे। इसके बाद बात करते बेटा आपसे पूछा जाए प्रकृति के अंदर सबसे बुद्धिमानी प्राणी, इसकी मेमोरी सबसे ज्यादा होती है, सभी को पता हो कौन है बेटा? मनुष्य। इसी तरह बात करें जबकि दूसरे नंबर का सबसे बुद्धिमानी प्राणी कौन है बेटा? सभी को पता होगा डॉल्फिन। बेटा डॉल्फिन एक मछली होती है, और डॉल्फिन भारत के एक राष्ट्रीय जलीय जीव है जो कि गंगा नदी के अंदर पाया जाता है, और भारत की सबसे पवित्र वह राष्ट्रीय नदी कौन सी है बेटा? गंगा नदी। जबकि बेटा सबसे बुद्धिमानी कपी, कपी का मतलब होता है मंकी, मतलब बंदर, कौन सा बेटा? चिंपांजी। कौन सा बेटा? चिंपांजी। तो ये बातें की हमने प्यारे बच्चों छोटे बड़ों, ठीक है, और आप सभी को पता होगा हमारा टॉपिक चल रहा है सेल मतलब कोशिका, तो उसी टॉपिक पर अब दोबारा पहुंचते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना ये सभी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए उनको बहुत अच्छी तरीके से आपको अपडेट करना है, मतलब पढ़ना है, ठीक है। दूसरी बात बेटा, जो वीडियो है इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक या शेयर किया करो, अपने यार दोस्तों को बताया करो, जिससे वो भी बेचारे स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कोरोना लॉकडाउन की वजह से हम ऑफलाइन स्टडी नहीं कर पाते। तो बेटा ऐसी समस्या हमारी जिंदगी में बहुत बार आएगी, तो इन समस्या से हमको रुकना नहीं है, पीछे नहीं भागना है, ना डटना है, हमको लगातार आगे बढ़ना है, ठीक है। इसलिए हम आपके लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।